हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव सेशन में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, फिर उसके बाद में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी नोटिफिकेशन भेज देते हैं। तो देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपनी कोलॉजी स्टार्ट करी थी, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, जहां पर हम लोगों ने फार्माकोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, और हमारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स क्या है फार्माकोलॉजी के, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमारे रूट्स क्या क्या होते हैं किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि जो हमारी ड्रग है, जो हमारी प्रिपरेशन है, वो हमारी बॉडी में किस रूट के थ्रू जा रही है। जैसे कि देखिएगा, मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ रूट्स। हमारे कि हमारे क्या कि जो हमारी ड्रग्स है वो हमारे अलग अलग रूट्स के थ्रू ली जाती है। अब आप बोलो भैया कैसे देखें? जैसे बहुत सारी मेडिसिन है जो हम लोग क्या बेटा, जो हमारे माउथ के थ्रू लेते हैं, जैसे कि ओरल हो गए अपने, है ना। बहुत सारी ऐसी जो हम लोग टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो वो टॉपिकल रूट हो गया। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं अपनी जिसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट में भी हमारा आईवी यानी कि इंट्राम वीनस हमारा रहता है, आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर हमारा रहता है। तो अलग अलग रूट्स हमारे हुए ना हमारी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो वही है कि हमारी जो ड्रग्स होती हैं तो उनके बहुत सारे वेरियस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए। The choice of appropriate route is a given situation depend both on drug as well as patient related factor। क्योंकि अब कौन सा रूट अप्रोप्रिएट रहेगा, यानी कि कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, कौन से रूट के थ्रू हमें दवाई देनी चाहिए, ये दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। एक दवा के ऊपर, और दूसरा पेशेंट का कंडीशन कैसा है। जैसे कि बहुत सारी दवाई हमारी ऐसी रहती है जो ओरल रूट के थ्रू नहीं दी जाती, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। कभी आपने देखा कि इंसुलिन की टैबलेट खाई जा रही है? जैसे जिसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं तो भाई इंजेक्शन ही लगते हैं उसको, है ना। पर लेकिन कभी आपने देखा है कि कभी सोचा भी ऐसा कि भाई इंसुलिन का इंजेक्शन ही क्यों लगता है, उसकी टैबलेट क्यों नहीं है? क्योंकि कि ड्रग जो है, जो इंसुलिन है, वो स्टमक के पीएच पर क्या बेटा जी खुद को सरवाइव कर ही नहीं पाता। इसी वजह से कई सालों से रिसर्च चल रही है ओरल इंसुलिन। आप पढ़िएगा अलग अलग हमारे जो है पेजेस पब्लिक हुए हुए हैं, है ना, तो आप उनको रीड कीजिएगा। तो क्या है कि ओरल इंसुलिन क्यों नहीं बना अभी तक, है ना जी, उसका इंजेक्शन ही क्यों है? तो क्या है कि वो ड्रग की ऐसी कंडीशन है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर कैसे आ जाता है यहां पर, कि भाई कोई पेशेंट जो अभी अनकॉन्शियस है, यानी कि अभी क्या है वो बेहोशी की हालत में है, क्या हम उसको ये बोलेंगे राजू आप पहले खड़े हो जाइए, पहले अब आप पहले होश में आइए, तब आपको हम दवा देंगे, गोली देंगे, उसको लेना, फिर आपका हम ऑपरेशन करेंगे? क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उनको आईएम देंगे, आईवी देंगे, और क्या है कि उसको क्या है हमारा पेशेंट को बेहोशी की हालत में लेकर जाएंगे, ताकि हम उसका एज सुन एज पॉसिबल अपना इलाज स्टार्ट कर सके। तो ये हमारा क्या है कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों चीजों के ऊपर निर्भर करता है, कि हमारी दवा के ऊपर भी और हमारी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी। क्या बेटा जी, हमारा दोनों ही चीजों के ऊपर ये चीज हमारी निर्भर करती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हमारा, आप पुनित भैया स्टार पॉइंट भी आप इसको लिख सकते हैं, कि द वे और पाथ बाय विच ड्रग मूव एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कि हमारा वो पाथ, यानी कि हमारा वो रास्ता या फिर हमारा वो तरीका जिसके द्वारा जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है और अपना एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, इसी को हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। यानी कि हमारा वो पाथ, यानी कि हमारा वो वे, यानी कि वो हमारा क्या है बेटा जी पाथ, यानी कि हमारा वो रास्ता जिसके द्वारा हमारी ड्रग क्या है हमारे बॉडी के अंदर मूव करती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, वही हमारा क्या होता है बेटा जी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब देखिएगा हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा रूट को डिसाइड करने में, यानी कि हमारा रूट को सिलेक्ट करने में हमारा फैक्टर कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि क्या, सबसे पहला हमारा रहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, कि जो हमारी ड्रग है उसकी फिजिकल और केमिकल यानी कि उसकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है अपनी,
है ना, या फिर उसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, पीएच कितना है उसका बेटा जी, इरिटेंसी कैसी है उसकी, ये सब कुछ हमारा क्या बेटा जी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, इसके द्वारा भी हमारा क्या होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, यानी कि ड्रग का रूट हमारा क्या है डिसाइड यानी कि सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा हमारा साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कि हमें डिजायर्ड एक्शन कौन सी साइट पर चाहिए भाई, हमारा लोकलाइज्ड एंड अप्रोचेबल, और हमारा क्या बेटा हमारा जनरलाइज्ड एंड हमारा नॉट अप्रोचेबल, हमारा कि किस तरीके का हमारा क्या बेटा जी हमारा कहां पर हमें डिजायर्ड एक्शन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अभी मेरा यहाँ पर हल्का सा जलन हो गई, यहाँ पर मेरे हल्की सी स्किन जल गई यहाँ से, तो मैं क्या है कि भैया दवाई ओरली लूंगा और यहाँ पर जाने का वेट करूंगा, नहीं, मैं यहीं पर ही कोई क्रीम अप्लाई करूंगा और उसको ठीक कर लूंगा, होगा नहीं हुआ। यानी कि हमें लोकलाइज्ड एक्शन चाहिए, या फिर हमारा अप्रोचेबल एक्शन चाहिए, या फिर हमारा नॉट अप्रोचेबल एक्शन चाहिए, किस तरीके का हमें एक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बेटा हमारा हमारा रूट को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि क्या कि हमें किस साइट पर हमारा एक्शन चाहिए, है ना, किस साइट पर हमें हमारा एक्शन चाहिए। नेक्स्ट हमारा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स, कि अब अलग अलग रूट्स के जो हमारा ड्रग का जो रेट और हमारा क्या बेटा जी रेट मतलब कि उसका दाम नहीं, उसका अमाउंट, उसकी मात्रा, है ना, कि हमारा क्या है कि किस तरीके के उसके एब्जॉर्प्शन है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, यानी कि इसको हम सिंपल और सरल भाषा में बोले कि हमारी ड्रग जो है वो कितनी मात्रा में ब्लड तक पहुंच रही है, यही बायो अवेलेबिलिटी होती है। और जितनी भी दवा हम ओरली रूट के थ्रू लेते हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ बायो अवेलेबिलिटी होती ही होती है, ठीक है जी। तो हमारी अब मैं मान लीजिए कोई दवा है मैं ओरली ले रहा हूं, भाई मैंने 100% दवा ली, वो मेरे ब्लड में मेरे ब्लड के पास पहुंची मात्र 30%, तो क्या मुझे वो ओरली लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, मुझे इसका कोई दूसरा रूट ढूंढना चाहिए। क्यों? कि भाई 70% दवा तो काम ही नहीं कर पाई, इधर उधर खराब हो गई, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बोली गई है, ठीक है जी। चलेगा, आगे बात करते हैं बेटा जी अप्रोचेबल मतलब क्या बेटा जी, कि हमारा वहां पर वो अप्रोच कर पा रहा नहीं कर पा रहा। अब जैसे मैं ओरली कोई दवा ले रहा हूं, यहां पर मेरा जला, तो क्या वो यहां पर काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो मेरा साइट क्या पर क्या है ना भाई, मेरे का साइट क्या मुझे एक्शन चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर जला और मैं यहाँ पर क्रीम लगाने लगू, क्या मतलब कुछ है? यानी कि क्या कि हमें अप्रोच कहां पर, यानी कि कहां पर हमें पहुंचना है, कहां पर हमें एक्शन दिखाना है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रूट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। चलेगा आगे, इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कि जो हमारी दवा है उस पर डाइजेस्टिव जूस जो हमारा इंटेस्टाइन में या फिर जो हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और उस दवा का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसा है। अब आपको बोलोगे भैया ये नया टर्म देखने को मिला फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अब ये क्या होता है ये भी बताओ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोले तो यानी कि क्या बेटा जी, कि जैसे हमने कोई भी दवा ली, वो कहां पर जाती है? पहले लीवर में जाती है, अगर जो ओरल रूट के थ्रू ली है। लीवर में जाने के बाद में लीवर बोलता भाई पर्ची कटवा। पर्ची कटवा का मतलब क्या है कि तुझे कुछ मात्रा अपनी मुझे भी दे करके जानी पड़ेगी, 10% दे, 20% दे, 30% दे, 40% दे, 50% दे, मुझे नहीं पता। तो क्या है कि कुछ दवाएं हमारी ऐसी होती है जो 10% दे करके निकल जाती है, 90% ब्लड में पहुंच गई, ठीक है। अब देखो क्या है कि देखो मैंने बाहर से 100% दवा ली, 100% दवा ली, ठीक है जी, और ये मेरे ब्लड में पहुंची 70%। ब्लड में कितनी पहुंची भाई? ये 70%। यहां से बाहर से ब्लड तक पहुंचने में कितना परसेंट की खपत हुई बेटा जी? 30% की खपत हुई। 30% मेरा बीच में कहीं गायब हो गया, हुआ है नहीं हुआ भाई? ऐसे ही 30% बीच में कहीं गायब हो गया, है ना। तो देखो ये जितनी दवा मेरी ब्लड में पहुंची है, ये मेरी जितनी दवा बेटा जी ब्लड में पहुंची है, यही मेरा क्या होता है बेटा जी? मेरी बायो अवेलेबिलिटी होती है। जितनी दवा की मेरी बीच में खपत हो गई कि पता नहीं लगा कहां चली गई, यही मेरी कहा क्या हुआ बेटा जी? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ। ये हमारा क्या हुआ है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आई बात? और अगर जो बात क्लियर हो
तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो भाई। आगे रेपिडेटिव विद विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड, यानी कि रूट हमारा रूटीन ट्रीटमेंट इमरजेंसी हमारा, कि अब क्या है बेटा जी कि हमारा अगर जो हमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना रूट को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमें रैपिड रिस्पॉन्स देखने को मिले। एक्यूरेसी ऑफ डोज रिक्वायर्ड, कि हमारा क्या है कि जो डोज है वो कितना एक्यूरेट, यानी कि कितना जल्दी, है ना, और कितना ज्यादा इफेक्ट अपना शो कर सके, उस रूट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर दवा के लिए। और पेशेंट की कंडीशन कैसी है कि भाई पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। भाई पेशेंट अगर जो अनकॉन्शियस हुआ तो उस कंडीशन में हमें क्या है, इंजेक्टेबल ही अप्लाई करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं, डॉक्टर भी बैठे हैं, फार्मासिस्ट भी बैठे हैं, चलो भैया भी बैठे रहते हैं, अभी सर जी को जब होश आएगा ना तब उनको ओरल ही दवा देंगे हम, तो ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा, बताओ आप ही। तो यही बात है, तो हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं बेटे, हमारा सिलेक्ट करते हैं हमारे रूट को हमारी दवा को देने के लिए। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमारे दो रूट हैं, एक है सिस्टमिक और एक है लोकल। सिस्टमिक मतलब वो दवाई जो हमारी ब्लड के पास तक पहुंचेगी, और लोकल मतलब कि जो हम लोग बेटे जी हमारे टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे सिस्टमिक में हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, एंटरनल हमारा आ जाएगा और हमारा पैरेंट्रल हमारा जाएगा। एंटरनल में यानी कि जो हम लोग ओरल रूट के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कि ओरल हमारा, सबलिंगुअल हमारा और रेक्टल रूट अपना आ जाएगा। और हमारा बेटा जी पेरेंट्रल के अंदर हमारा क्या बेटा जी, इनहेलेशनल, यानी कि जो हम इनहेल करते हैं जैसे विक्स इनहेलर, इंजेक्शन हमारा, और हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस जो हमारे लगते हैं। अब इन इंजेक्शन के अंदर हमारा क्या जाएगा बेटा जी, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टिकल हमारा, इंट्रा आर्टिकुलर हमारा, है ना, हमारा इंट्राथिकल अपना और इंट्राडर्मल अपना। ठीक है जी। वहीं पर ही लोकल के अंदर हमारा टॉपिकल आ जाएगा, डीपर टिश्यू आ जाएगा, और हमारा क्या बेटे हमारा आर्टिकल हमारा सप्लाई आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन है। आपको अगर जो ये क्लासिफिकेशन तो थोड़ा टफ लगता है तो आप ये वाला बना सकते हो। देखिएगा लोकल रूट है अपना, जहां पर हमारा क्या जाएगा, टॉपिकल आ जाएगा, है ना, क्या जाएगा, टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकल, डीपर टिश्यू, इंट्रा आर्टिकुलर हमारा, इंट्राथिकल, और हमारा रेक्टोबल्बर अपना। और सिस्टमिक के अंदर हमारा क्या बेटा, हमारा एंटरनल हमारा आ जाएगा और पैरेंट्रल हमारा आ जाएगा। एंटरनल में हमारा ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल हमारा, और हमारा इनहेलेशनल, और हमारा क्या बेटा इंट्रा नेजल हमारा आ जाएगा। पैरेंट्रल के अंदर हमारा ट्रांसडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, और हमारा इंट्राडर्मल हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, और आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि ये डायग्राम आप एग्जाम में बना भी सकते हो जो बनाना चाहो तो। देखो हमारा पेरेंट्रल कौन कौन से हैं, आईवी, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, और हमारा एससी मतलब सबक्यूटेनियस। टॉपिकली हमारा यानी कि जो स्किन पर ही अप्लाई हो रहा है। रेक्टल यानी कि जैसे हमारा जो वर्जाइनल कैविटी के थ्रू हमारा दिया जा रहा है। ट्रांसडर्मल पैचेस यानी कि जो हमारे क्या स्किन को हटा करके उसके अंदर रखा जा रही है। ओरल यानी कि जो हम लोग माउथ के थ्रू ले रहे हैं। सबलिंगुअल जो हमारे टंग के नीचे हम रख रहे हैं। इनहेलेशन जो हम लोग क्या जिसको हम लोग इनहेल कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या बेटा जी, सिंपल सा आप ये डायग्राम अगर जो एग्जाम में बना करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, इतनी बात सभी को क्लियर है? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटे, हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना जी। तो हम लोग ये सारी की सारी चीजें अपनी देख चुके हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एक एक रूट को वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे, एक एक रूट को हम लोग वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। लोकल रूट किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटे, सबसे पहले हम लोग लोकल रूट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा जी, हम लोग लोकल रूट के बारे में बात कर रहे हैं। लोकल रूट यानी कि दीज रूट कैन अप्लाई बी यू दीज रूट कैन ओनली बी यूज फॉर लोकलाइज लेसन्स अपना, यानी कि क्या कि जो लोकली खाली अप्लाई किया। जैसे मैं यहां पर, अब क्या है कि मेरे को यहाँ पर इरिटेशन टाइप होगी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अब अपना क्या क्या कोई क्रीम अप्लाई कर, क्या कर लूँ, कोई क्रीम अप्लाई कर लूँ। ये मेरा क्या होगा बेटा जी, मेरा लोकल रूट होगा। ठीक है, बात करते हैं बेटा जी लोकल रूट के अंदर हमारा टॉपिकल।
टॉपिकल होता है क्या कि जो बेटा जी हमारा क्या है स्किन पर अप्लाई किया जाए, है ना, जो कि मेरा क्या बेटा जी स्किन पर अप्लाई किया जाए, जो कि देखिएगा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, हमारा एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू सरफेस फॉर लोकलाइजेशन एक्शन। अपना बात करते हैं बेटा हमारा डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू जहां पर हमारी तीन चीज आ जाएगी, इंट्रा आर्टिकुलर हमारा, इंट्राथीकल हमारा और हमारा रेक्टोबल्बर। अपना डीपर टिश्यू मतलब क्या, सर्टेन डीपर एरिया कैन बी अप्रोच बाय यूजिंग बेटा जी हमारा क्या है सारिंग्स और निडल अपना, या फिर सॉरी माफ कीजिएगा अपना सिरिंज और निडल्स अपना। बट द ड्रग शुड बी सच दैट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो। क्या है कि हमारे कुछ ऐसे डीपर टिश्यू एरियाज होते हैं जहां पर हमारे क्या है सिरिंज और हमारे क्या बेटा जी हमारा निडल की हमें आवश्यकता पड़ती है, जहां पर हमारा जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है बहुत ही ज्यादा स्लो रहता है। ठीक है जी, जैसे कि हमारा इंट्रा आर्टिकुलर हमारा रहेगा, इंट्राथीकल हमारा रहेगा और हमारा रेक्टो बल्बर हमारा रहेगा। ठीक है जी, चलिए इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन के माफ कीजिएगा इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन, इंट्राथीकल और रेक्टो बल्बर अपना। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हमारा सिस्टमिक रूट के बारे में। सिस्टमिक रूट यानी कि जहां पर हमारी जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के पास तक पहुंचेगी। यहां पर हमारा देखिएगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सिस्टमिक रूट इज इंटेंडेड टू एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड हमारा डिजायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, है ना, हमारा इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन। अपना क्या है बेटा जी यहाँ पर हमारा जो ब्लड स्ट्रीम के पास तक हमारी जो दवा है वो पहुंचेगी। कहां तक पहुंचेगी, ब्लड स्ट्रीम के पास तक। तो जैसे हमारा ओरल रूट आ जाएगा, ओरल रूट जिसको सबसे सेफिएस्ट रूट माना जाता है। ठीक है जी, जहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी ओरली हमारी दवाई को, जैसे आप टैबलेट कैप्सूल लेते हो ना, ओरली हम लोग इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, वो ईसोफेगस से होती है हमारे स्टमक में जाएगी। एसिडिक ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, बेसिक ड्रग हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात जो ओरल रूट होता है बेटा जी हमारा क्या, एक तो पेनलेस रहता है, दूसरा हमारा क्या रहता है बेटा जी हमारा चीपर यानी कि सस्ता भी हमारा ही होता है। ठीक है, देखिएगा बट मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सीन इन दिस रूट, कि जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ज्यादातर इसी रूट के थ्रू हमें शो होता है। किसके लिए हमारा ये ओरल रूट हमारा है ना, किसके लिए सुटेबल नहीं होता है, जैसे कि हमारा इरिटेबल ड्रग जो हमारी रहती है, जैसे कि जो हमारी एमेटिन जो हमारी रहती है, ये हमारी क्या होता है बेटा जी इरिटेबल ड्रग होती है, उसको हम ओरल रूट के थ्रू नहीं देते हैं, है ना। ड्रग विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसे कि हमारा लीडोकेन, हमारा नाइट्रोग्लिसरीन, कि जिन दवाइयों के जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है हाई होता है, उनको हम लोग क्या बेटा जी बेसिकली इस रूट के थ्रू नहीं देते हैं। ड्रग नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, कि जो दवाई हमारी ओरली एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, उन दवा को भी हम लोग ओरली अपना नहीं देते हैं। अनप्लेजेबल हमारे जो हमारे क्या बेटा हमारा सॉरी अनप्लेटेबल हमारी जो ड्रग्स रहती है, या फिर हमारा ड्रग डेस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव जूस, कि जैसे हमारा इंसुलिन का मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारी वो दवाई जिनको डाइजेस्टिव जूस डेस्ट्रॉय कर देते हो, ऐसी सभी मेडिकेशंस को हम लोग ओरली नहीं देते। ठीक है जी, सेकंड हमारा आता है सबलिंगुअल हमारा यानी कि एसआई और बक्कल अपना। तो देखिएगा टैबलेट और हमारा जो पिलेट रहते हैं कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द ट्रंक और हमारा क्रश द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोस अपना, म्यूकोस अपना। क्या बात बोली गई कि हमारी ऐसी टैबलेट या फिर हमारी ऐसी पिलेट जिसको हम लोग क्या करें बेटा जी हमारे टंग के नीचे रखे या फिर माउथ से क्रश करके हम लोग क्या बेटा जी उसको बक्कल म्यूकोसा में स्प्रेड करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर ओनली लिपिड सोल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, कि जो हमारी कह रहे हैं कि सबलिंगुअल और बक्कल रूट की बात की जाए तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होंगी या फिर जो नॉन इरिटेटिंग ड्रग होंगी खाली उन्हीं को ही इस रूट के थ्रू लिया जाएगा। अब इस रूट का एडवांटेज क्या होता है, लीवर यहाँ पे बाईपास हो जाता है ना, कोई इरिटेशन हमें ना नहीं देखने को मिलती है। लिपिड सोल्यूबल ड्रग हमारी रहती है जो हम लोग यहाँ से एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं रेक्टल रूट, यानी कि जो हमारा क्या बेटा जो हमारा इरिटेंट हमारा रहता है, अनप्लीजेंट हमारा ड्रग हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग हमारी रहती है जिसको हम लोग हमारा रेक्टम या फिर सपोजिटोरीज जो हमारी रहती है उसको हमारा क्या बेटा जी हमारा सिस्टमिक इफेक्ट देखने के लिए हमारा क्या बेटा जी हमारा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज में हम इसको रखते हैं। ठीक है जी, अब दिस रूट कैन बी यूज व्हेन द पेशेंट इज हैविंग हमारा रिकरेंट वोमिटिंग और द अनकॉन्शियस अपना। अब जो हमारा रेक्टल रूट है इसको हम लोग कब लेते हैं बेटा जी हमारा, कि जब पेशेंट हमारा क्या बेटा जी जिसको लगातार वोमिटिंग हो रही हो या फिर हमारा क्या बेटा जी जो पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बेटा जी हमारा रेक्टल रूट का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलिए
हमारा क्या बेटा, जो हमारा सबक्यूटेनियस हमारा रूट यानी कि हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो हमारी रहेगी वो यहाँ पर अप्लाइड होगी स्किन के ऊपर, और क्या बेटा जो हमारा प्रोलोंग एब्जॉर्प्शन हमारा यहाँ से शो होगा। यहाँ पर भी क्या होता है बेटा जी, लीवर हमारा बाईपास हो जाता है और ट्रांसडर्मल पैचेस हमारे यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। इनहेलेंट्स के बारे में बात कीजिए तो हमारा क्या बेटा, हमारा वोल्टेल लिक्विड हमारे रहेंगे और गैसेस यहाँ पर रहेगी जिनको इनहेल किया जाएगा सिस्टमिक एक्शन के लिए, जहां पर हमारा क्या बेटा जी रैपिड एक्शन हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा शो होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अस्थमा पंप, अगर जो आप लोगों ने देखा हुआ तो। ठीक है जी। नेजल्स हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन और नोज कैन बी रीडली एब्जॉर्ब मैनी ड्रग हमारी, कि जो हमारी नोज रहेगी और जो हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो हमारी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, ज्यादातर ड्रग को हमारी एब्जॉर्ब करेगी और वहां से हमारा एक्शन शो करेगी। पेरेंट्रल यानी कि हमारे ऐसे रूट जिसको हम लोग क्या बेटे, हमारे इंजेक्शन जहां पर हमारे डायरेक्टली हमारे अप्लाई करते हैं, और हमारे यहाँ पर क्या जो ड्रग है वो हमारी क्या बेटे हमारा बेसिकली सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी पहुंचती है। जहां पर हमारा सबक्यूटेनियस रूट आ जाएगा, जहां पर हमारा क्या बेटे हमारा सुटेबल फॉर डिपोर्ट यानी कि हमारा यहाँ पर क्या बेटे हमारा रेस्पिरेटरी हमारे जो प्रिपरेशन जो हमारी रहती है। इंसुलिन एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, जो हमारा सबक्यूटेनियस रूट होता है जो इंसुलिन है वो इसी रूट के थ्रू हमारा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। लिमिटेशन क्या बेटा जो हमारा जो हमारा क्या बेटे जो शोक पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारा क्या ये सुटेबल नहीं होता है। दे सफरिंग फ्रॉम हमारा क्या बेटे हमारा वेस्को कॉन्ट्रेक्शन से हमारे यहाँ पर पेशेंट को सफर करना पड़ सकता है, और ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारे यहाँ पर डिले भी हो सकता है ना हमारा। आगे बात करते बेटे जी, अगर जो हम लोग इंट्रामस्कुलर यानी कि आईवी रूट के बारे में, ठीक है जी, जहां पर हमारी जो ड्रग है उसको हम लोग क्या बेटे जी लार्ज स्केलेटल मसल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर या फिर हिप पर। इंट्रावीनस हमारा यानी कि आईवी रूट, जो कि हमारा क्या बेटा जी 100% बायो अवेलेबिलिटी रहती है, यानी कि 100% जो हमारी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। इमरजेंसी कंडीशन में फास्ट एक्शन शो करती है, तो ड्रग इज इंजेक्टेड एज आ बाउल्स ऑफ हमारा, और बेटे जो हमारा इन्फ्यूज्ड स्लोली ओवर आवर इन वन ऑफ द हमारा क्या बेटे सुपरफिशियल वेन्स हमारे यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं। इंटरडर्मल हमारा यानी कि जो हमारे ऐसी बेटे जो ड्रग है जिसको इंजेक्ट किया जाता है बेटे स्किन में, और हमारा क्या बेटे हमारा ब्लेब हमारा यहाँ पर रेजिंग होते हैं हमारे, जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या है बीसीजी वैक्सीन है। तो यही हमारा क्या बेटे सिंपल सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर जो आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। बट अगर जो आपके नोट्स अभी तक नहीं आए हैं तो होली के बाद आएंगे, ठीक है। आपके नोट्स यहाँ से निकल चुके हैं, बट अगर जो अभी तक नहीं आए हैं तो वो बेटा जी आपको होली के बाद ही अब आपके नोट्स को अब आप प्राप्त करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? देखिए फार्माकोकाइनेटिक यानी कि फार्माकोन और काइनेटिक यानी कि क्या, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, क्या हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के लिए क्या कार्य कर रही है ना। इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, कि हमारी जो बॉडी है उसका ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, कि जो हमारा क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग का मूवमेंट है ना, बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर तक, तो वो क्या है, यही हम लोग क्या हमारे फार्माकोकाइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। इसको हम लोग एडीएमई स्टडी भी बोलते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म स्टडी, यानी कि हमारा क्या बेटा जी क्या है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और हमारा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, कि हमारा क्या है एडीएमई स्टडी भी हमारा फार्माकोकाइनेटिक ही कहलाता है। ठीक है जी। अब देखिएगा हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, फिर वहां से हमारी जो ड्रग है वो हमारी क्या होगी बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर ड्रग का हमारा क्या होगा बेटा जी मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर वहां से हमारी ड्रग क्या होगी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर अब देखिएगा कि किस तरीके से हमारा एडीएमई वर्क करता है। तो हमारा एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, कि हमारा क्या है कि जैसे किसी ने ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद में हमारी क्या होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, फिर ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो क्या होगा बेटा जी उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी यानी कि बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी। चलिए तो हमारा क्या बेटा जी हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ हम लोग क्या बेटा जी हमारा इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा क्या बेटा जी ड्रग ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। किसके बारे में बात करेंगे जी, हमारे ड्रग के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात। अब इतनी बात अगर जो आपको क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा।
फिर ड्रग्स ट्रांसपोर्ट के अंदर देखिए हम लोग रिसेप्टर के बारे में, बाइंडिंग साइट के बारे में, है ना, हमारा सरफेस ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, इनसाइड द सेल, हमारा आउटसाइड द सेल, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, है ना, हमारा एगोनिस्ट, हमारा पार्शियल एगोनिस्ट, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पर लेकिन आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और फार्माकोकाइनेटिक का बेसिक इंट्रोडक्शन अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि शाम को 8:15 पर। और आप लोगों को इतना ही अभी स्टडी करना है। फिर हम लोग शाम को हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है जी, चलेगा जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।